और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो बहुत ही एडवांस्ड लेवल की है। आई थिंक एक बिगिनर जो है या फिर कई एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स भी इस स्टोरी को उतना बेटर वे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसकी आप वोकैबुलरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ में स्ट्रक्चर देखिएगा और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए रीड करते हैं ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द फाउलर एंड द क्वेल्स। अब आप इसके टॉपिक से ही अंदाजा लगा लो कि किस किस को पता है कि फाउलर और क्वेल्स का क्या मतलब है। और 90% चांसेस होंगे, मे बी मोर देन दैट, कि आप में से इतने लोगों को नहीं पता होगा इन दोनों का मतलब क्या है। तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ बोथ दीज वर्ड्स फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड विद द स्टोरी। तो फाउलर कौन होता है? फाउलर बोलते हैं बहेलिए को। अब बहेलिया कौन होता है? चिड़ी मार, जो पक्षियों को मारता है, जो उनका शिकार करता है पक्षियों का, तो उसको बहेलिया बोलते हैं या फिर इंग्लिश में फाउलर। और क्वेल्स कौन होते हैं? आपने बटेर तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना कि बटेर पक्षी कौन सा होता है तो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। इस पक्षी को कहा जाता है बटेर। तो एक बहेलिया और बटेर मतलब बहुत सारे बटेर, उनकी ये स्टोरी है। तो उम्मीद है 2 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड, रहते थे, रहता था। अ क्वेल, एक बटेर। यहाँ पे एक बटेर की बात हो रही है तो अ क्वेल। ये हमारा देयर लिव्ड का चैप्टर। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर कौन कौन सा रूल यूज हो रहा है, बिकॉज स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, बहुत लंबी हो जाएगी 1 घंटे से ज्यादा की। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो इंग्लिश तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, वहां से आप सीख लीजिएगा। अभी सिर्फ ज्यादा फोकस करते हैं स्टोरी पर, वोकैबुलरी पर, और कुछ कुछ जो थोड़ा सा हार्ड रूल है वो आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पे लिखा है देयर लिव्ड अ क्वेल, एक क्वेल रहता था, यानी कि बटेर रहता था। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। अ फॉरेस्ट पहली बार बात हो रही है और बटेर की पहली बार बात हुई तो अ का यूज। तो फॉरेस्ट में एक बटेर रहता था। एट द हेड, एट द हेड का मतलब है यहाँ पे उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो सबसे ऊपर था, यानी कि सरदार था। एट द हेड, किसका हेड था, किसका सरदार था? ऑफ मतलब का मेनी थाउजेंड्स ऑफ क्वेल्स, बहुत मतलब कई हजारों बटेर जो थे, उनका सरदार के रूप में जंगल में एक बटेर रहता था। तो पूरा मतलब ये हुआ। तो याद कर लीजिएगा, हेड मतलब एट द हेड ऑफ मतलब किसी के ऊपर है वो। किसके ऊपर? मेनी थाउजेंड्स ऑफ क्वेल्स, कई हजारों बटेरों के ऊपर। तो ये उनका है सरदार। आगे देखिए, अ फाउलर, फाउलर मतलब बहेलिया, चिड़ी मार। अ फाउलर हु कॉट क्वेल्स, जो क्वेल्स को पकड़ता, जो बटेरों को पकड़ता। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट। तो एक बहेलिया हु कॉट क्वेल्स, जो क्वेल्स को पकड़ता, केम आ गया। तो फाउलर यहाँ पे सब्जेक्ट है और फाउलर की जो वर्ब है वो है केम। तो वो वहां पे आ गया, कहाँ पे? टू दैट प्लेस, उस जगह पे। कौन सी जगह? जहाँ पे वो रहते थे। ही यूज्ड टू इमिटेट, तो ये हमारा यूज्ड टू का लेसन। तो वह इमिटेट किया करता था। इमिटेट मतलब होता है नकल करना। तो वो इमिटेट किया करता था, नकल किया करता था किस चीज की? द नोट, नोट मतलब आवाज। जो भी बटेर है, जो भी उनकी आवाज होती है, उनकी तरह वो नकल किया करता था। नोट मतलब याद रखिएगा, उनकी जो आवाज है। किसकी आवाज? ऑफ अ क्वेल, जो क्वेल की आवाज है उसको नकल किया करता था। टिल, तब तक। कब तक नकल करता था? टिल, जब तक द बर्ड्स हैड बीन ड्रॉन टुगेदर, जब तक सारे बर्ड्स इकट्ठे होके बाहर खींचे नहीं आते थे। तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन। तो ये पैसिव वॉइस है। तो तब तक वो नकल करता था क्वेल की नोट की, उनकी साउंड की, आवाज की, जब तक ये सारे पक्षी हैड बीन ड्रॉन, वो खींचे नहीं आते थे टुगेदर, एक साथ। फिर क्या होता? ही फ्लंग हिज नेट, वो डाल देता। फ्लिंग मतलब होता है पटकना, डालना। तो ही फ्लंग हिज नेट, वो अपना जाल डाल देता। तो फ्लंग यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो अपना जाल डाल देता ओवर देम, उनके ऊपर। एंड और विप्ड मतलब मारना। विप मतलब चाबुक से जैसे मारते हैं, तो उसको बोलते हैं विप करना। तो वो मारता। द साइड्स ऑफ द नेट
टुगेदर, मतलब जो नेट है, नेट मतलब जाल, ये याद रखिएगा, नेट मतलब जाल। तो जो नेट की जितनी भी साइड्स हैं, मतलब चारों ओर, वो क्या करता, विप करता, वहां पे मारता, टुगेदर एक साथ। सो एज टू, ताकि, ठीक है, ताकि क्यों मारता वो एक साथ नेट के साइड्स में, सो दैट, या फिर सो एज टू, या इन ऑर्डर टू, मतलब ताकि, गेट देम, उनको पा सके, गेट देम ऑल हडल्ड अप। अब हडल अप का क्या मतलब होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आपने कई चिकन मीट शॉप देखी होंगी, वहां पे आपने देखा होगा जो मुर्गे होते हैं कितने टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम सिकुड़ जाते हैं, बड़े टाइट होकर वो रखे होते हैं, तो उसको, उसी को बोलते हैं हडल अप। तो वो मतलब जो नेट है उसके चारों ओर विप करता, मारता, ताकि गेट देम, उन सबको वो हडल अप कर सके, मतलब इकट्ठा कर सके, इन अ हीप, एक ढेर में। तो जैसे ही उसने नेट का, मतलब कोई भी तार है या कुछ भी है, उसको कस देता है, तो क्या होता है, सारे बटेरे एकदम से टाइट होकर एक ढेर सा लग जाता है। तो हीप मतलब ढेर, राइट। तो देखिए इसमें कितने सारे वर्ड मीनिंग है, और बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट तो यहाँ पे अटक जाएगा, एट द हेड ऑफ, इसका मतलब ही उसको समझ समझ नहीं आएगा। फाउलर का मतलब समझ नहीं आएगा, क्वेल का मतलब समझ नहीं आएगा, फिर वो अटकेगा यहाँ पे इमिटेट, फिर नोट पे अटक जाएगा, और फिर ये हैड बीन ड्रॉन, ये हैड बीन ड्रॉन क्यों यूज हुआ है, रूल, वहां अटक जाएगा, और फिर यहाँ पर भी अटकेगा, विप्ड द साइड्स ऑफ द नेट, और फिर सो एज टू, ये भी नहीं वो पढ़ पाएगा, हडल का क्या मतलब है, ये भी उसको समझ नहीं आएगा। तो वो सोचेगा ये तो बहुत टफ है, और रियली टफ है ये, ऐसा नहीं है कि ये कोई आसान लेवल की स्टोरी है, काफी अच्छे लेवल की स्टोरी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आप में से जो भी इंग्लिश जिसको नहीं आती है उसके लिए तो पढ़ना है ही टफ, लेकिन जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। मैंने वहाँ पे ये सारे के सारे रूल्स कवर कर रखे हैं, कोई भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाया, सारे रूल कवर कर रखे हैं विद सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो जरूर कर लीजिएगा, आपका ही इसमें भला है। तो आगे पढ़ते हैं। तो पूरी स्टोरी क्या हुई, एक समय की बात है, एक क्वेल रहता था जो हेड था बहुत सारे हजारों क्वेल्स का। एक फाउलर वहां पे जो पकड़ता था क्वेल्स को, बटेरों को, वो एक दिन वहां पे आ गया, और वो नकल करता था बटेरों की, जब तक वो सारे एक साथ इकट्ठे नहीं हो जाते। फिर वो उनके ऊपर जाल जाल डाल देता, और वो जो जाल है उसके साइड्स में वो अ, वार करता है, यानी कि विप करता, ताकि वो जो सारे के सारे बटेर हैं वो इकट्ठे हो जाएं, सिकुड़ जाएं, और एक ढेर के रूप में। आगे क्या है, देन फिर ही क्रैम्ड देम इनटू हिज बास्केट। अब यहाँ पे देखिए, क्रैम का मतलब क्या होता है, रट्टा मारना। अब रट्टा मारना मगअप भी होता है, क्रैम भी होता है, जैसे हम अपने क्वेश्चन आंसर रट्टे मारते हैं। तो रट्टे मारने में हो क्या रहा है, हम बहुत सारी चीजों को ब्रेन के अंदर बस फिट कर दे रहे हैं, मतलब ठूस दे रहे हैं। तो उसी तरह से क्रैम का दूसरा मतलब क्या हुआ, ठूस देना, या सिंपल भाषा में रट्टा मारना, वो तो आप समझ गए होंगे। दूसरा मतलब ठूस देना। तो देन ही क्रैम्ड देम, फिर वो उनको ठूस देता इनटू हिज बास्केट, अपनी बास्केट के अंदर। एंड सोल्ड, और बेच देता, हिज प्रे, अपने शिकार को। यहाँ पे PREY, प्रे मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को बेच देता, फॉर अ लिविंग मतलब अपने जीवन के लिए, बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले। नाउ, अब, वन डे, कह रहे अब एक दिन, द लीडर क्वेल, जो क्वेल का लीडर था, सेड, उसने कहा, टू अदर क्वेल्स, दूसरे बटेरों को। तो बटेर सरदार ने दूसरे बटेरों को कहा, क्या कहा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, और आई थिंक ये यहाँ तक। तो क्या बोल रहा है ये, दिस फाउलर, ये जो चिड़ी मार है, ये जो बहेलिया है, इज क्रिएटिंग हैवोस, ये हमारे लिए हैवोस क्रिएट कर रहा है। हैवोस का मतलब ये होता है विनाश। तो हमारे लिए मतलब एक तरह से विनाश क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है, अमंग के बीच में, किसके बीच में, आर किन्स फॉक, मतलब हमारे रिश्तेदारों के बीच में। तो किथ एंड किन तो आपने सुना होगा, किथ एंड किन मतलब जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको बोलते हैं किथ एंड किन। ऐसे ही किन्स फॉक मतलब उनके जो भी भाईचारा है, उनका जो भी रिश्तेदार है। तो
उसने क्या बोला लीडर क्वेल ने कि ये बहेलिया मतलब हुड़दंग मचा रहा है या फिर तबाही मचा रहा है हम किन्स फोक के बीच में, हम रिश्तेदारों के बीच में। आई हैव अ डिवाइस, मेरे पास एक डिवाइस है, या कोई डिवाइस होगा या कोई आइडिया होगा, तो कह रहा है मेरे पास एक डिवाइस है वेयर बाय। अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आएगा वेयर बाय क्यों लिखा है। वेयर बाय का मतलब होता है जिससे या फिर जिसके द्वारा, बिल्कुल सिंपल, और हम यूज करते हैं बाय विच, ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया वेयर बाय। तो मेरे पास एक डिवाइस है जिससे ही विल बी अनेबल टू कैच अस, जिससे वो हमें कैच नहीं कर पाएगा। आगे लिखा है हैंसफर्थ, मतलब अब से या फिर आगे से। तो ये भी कई बार हैंसफर्थ इसीलिए के भी लिए यूज होता है, और मैक्सिमम टाइम यूज होता है ये अब से या फिर आगे से। तो हैंसफर्थ एक कंजंक्शन है, वेयर बाय एक कंजंक्शन है, सो एज टू एक कंजंक्शन है। तो आगे पढ़ते हैं। हैंसफर्थ मतलब आगे से, द वेरी मोमेंट, कह रहे हैं जैसे ही, द वेरी मोमेंट जैसे ही थ्रोज हिज नेट ओवर यू, जैसे ही वो तुम पर अपना नेट फेंकेगा। थ्रो मतलब फेंकना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन मैंने हिंदी में बोला कि फेंकेगा फ्यूचर, ही विल, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी कंजंक्शन होती है व्हेन वगैरह इफ, तो उसके साथ कभी भी विल नहीं लगता है, तो इंडेफिनिट में बनता है, फ्यूचर कॉम्बिनेशन का रूल है। तो कह रहे हैं आगे से जब भी कभी वो तुम्हारे ऊपर जाल फेंकेगा, लेट ईच वन ऑफ यू, कह रहे हैं कि तुम में से प्रत्येक, पुट मतलब दे दे हिज हेड अपना सिर, थ्रू अ नेट उस जाल के बीच से। जैसे उनके ऊपर जाल फेंका, तो कह रहा है कि तुम में से हर कोई हिज हेड मतलब अपना सिर उस नेट के बीच में दे देना। तो नेट जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं, तो कह रहे हैं अपना सिर उसके अंदर डाल देना। और उसके बाद एंड देन, और फिर ऑल ऑफ यू, तुम सब, टुगेदर एक साथ, मस्ट फ्लाई, उड़ जाओ। फिर तुम साथ एक साथ उड़ जाना, मतलब अवश्य उड़ जाना, तो इसलिए मस्ट का यूज। फ्लाई अवे मतलब वहां से उड़ जाना जरूर, विद द नेट उस नेट के साथ, टू सच अ प्लेस ऐसी जगह पर, टू सच अ प्लेस ऐसी जगह पर, एज यू प्लीज जहां भी तुम्हारी इच्छा हो। तो एज यू लाइक मतलब जैसे तुम्हारी मर्जी, एज यू प्लीज मतलब जैसी तुम्हारी मर्जी, तो वहां पे उड़ जाना। इसके बाद एंड देयर, और वहां पर, लेट इट डाउन, अब ये इट मतलब नेट के लिए यूज हो रहा है, लेट इट डाउन, और इसको फेंक देना, ऑन द थॉर्न ब्रेक। थॉर्न मतलब कांटा, और थॉर्न ब्रेक मतलब एक तरह की मोटी मोटी सी कांटेदार झाड़ियां होती है, श्रब्स होती हैं, उनको बोलते हैं थॉर्न ब्रेक। तो कह रहे हैं कि तुम उड़ जाना जहां कहीं भी तुम जिस प्लेस पे भी चाहो, और वहां पे लेट इट डाउन, इसको गिरा देना, कहाँ किस पर, ऑन द थॉर्न ब्रेक उन कांटेदार झाड़ियों पर। दिस डन, अभी आप सोच रहे होंगे दिस डन कहाँ से आ गया, तो ये एक तरीका होता है, मतलब ऐसा करके या फिर ऐसा करने के बाद, हिंदी जैसे मर्जी ले लीजिए। दिस डन, यहाँ पे डन आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है, शॉर्ट में लिखा जा रहा है ऐसा करने के बाद। दिस डन, ऐसा करने पर, वी 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 विल ऑल एस्केप, हम सब बच निकलेंगे। ठीक है, एस्केप मतलब बच निकलना, किससे निकलेंगे बच, फ्रॉम आर सेवरल मैशेज। मैशेज मतलब होते हैं जाल, और जाल मतलब मैश, और मैशेज मतलब जितनी बार भी हमारे ऊपर आगे जो जाल गिरेगा, वो आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक ही बार वो उन पे जाल फेंकेगा, बार बार फेंकेगा। तो कह रहे हैं मैशेज, जितने भी जाल होंगे, सेवरल मतलब कुछ एक, तो उनसे ऐसा करके हम सब बच जाएंगे इन सभी जालों से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसने कहा, सेड दे ऑल, उन सब ने कहा, इन अग्रीमेंट, सहमति में, तो उन सब ने सहमति में कहा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ऑन द मोरो, अब ये मोरो क्या है, टुमोरो तो सुना है आपने, टुमोरो। ऑन द मोरो क्या होता है, ऑन द मोरो मतलब होता है नेक्स्ट डे, अगले दिन। इसको याद कर लीजिए, वैसे कॉमन नहीं है, इतना यूज नहीं करते हम लोग, बहुत ही रेयर आपको मिलेगा। तो ऑन द मोरो मतलब अगले दिन, when the net was cast, cast मतलब फेंकना या डालना, और ये ऑब्जेक्ट है नेट, was यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है पैसिव वॉइस का। तो कह रहे हैं अगले दिन, when जब,
द नेट वॉज कास्ट, नेट जाल फेंका गया, ओवर देम उनके ऊपर, जब फेंका गया उनके ऊपर, दे डिड उन्होंने किया, जस्ट एज बिल्कुल वैसा ही, द लीडर क्वेल जैसा कि लीडर क्वेल हैड टोल्ड देम उनको बताया था। तो अगले दिन जब उनके ऊपर जाल फेंका गया तो उन्होंने वैसा ही करा जैसा लीडर क्वेल ने उनको बताया था। तो पास्ट का भी जब पास्ट होता है तो हम हैड लगाते हैं, बहुत बार बता दिया वैसे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा मन करता है कि आपको एक एक चीज ब्रेक करके बताऊं, लेकिन अगर ब्रेक करूंगा तो इतना वीडियो लंबा हो जाएगा, बच्चे देख भी नहीं पाते हैं इतना लंबा वीडियो, तो स्किप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो वैसा ही किया उन्होंने, दे लिफ्टेड उन्होंने उठा लिया, दे लिफ्टेड अप द नेट, पूरा जाल था उसको उठा लिया, एंड लेट इट डाउन और उसको फेंक दिया, ऑन अ थॉर्न ब्रेक कांटेदार झाड़ी पर, एस्केपिंग फ्रॉम अंडरनीथ नीचे से निकलते हुए। जैसी कांटेदार झाड़ियां थी उनके ऊपर तो फेंक दिया नेट को, और नीचे से जो जगह बची, जो भी झाड़ियों में से जो जगह थी नीचे की, वहां से वो निकल गए। एस्केपिंग मतलब निकलते हुए, फ्रॉम अंडरनीथ मतलब नीचे से। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट तो कई स्टोरीज में आ चुका है कि आईएनजी क्यों लगा है, कई बार एक्सप्लेन किया है। अब क्या हुआ, वाइल द फाउलर वॉज स्टिल डिसएंटेंगलिंग, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, वाइल द फाउलर वॉज स्टिल डिसएंटेंगलिंग हिज नेट, कह रहे हैं कि अभी, वाइल मतलब अभी, फाउलर जो था स्टिल अभी भी, डिसएंटेंगलिंग, एंटेंगल मतलब होता है उलझाना, और डिसएंटेंगलिंग एंटेंगलिंग मतलब हो जाता है सुलझाना, ठीक है। तो कह रहे हैं अभी वो बहेलिया सुलझा ही रहा था, हिज नेट अपने नेट को, इवनिंग केम ऑन की शाम हो गई। तो पूरा ये जो वाइल है ना, तो इसका पूरा सेंटेंस ये बनता है, अ, अभी अभी बहेलिया उस नेट को सुलझा ही रहा था कि शाम हो गई, इवनिंग केम ऑन, सेकंड फॉर्म, एंड और ही वेंट अवे और वो चला गया, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ। अब क्या हुआ, ऑन द मोरो, ऑन द मोरो यानी कि अगले दिन, नेक्स्ट डे, एंड द फॉलोइंग डेज और आगे वाले दिनों में, फॉलोइंग मतलब जो भी आगे के दिन थे, तो अगले दिन और उससे भी आगे जितने भी दिन थे, क्या हुआ उस टाइम, द क्वेल्स प्लेड द सेम ट्रिक, तो बटेरों ने प्ले करी सेम ट्रिक, मतलब सेम ही ट्रिक उन्होंने खेली उसके साथ, और प्ले द ट्रिक मतलब होता है चाल खेलना, तो सेम चाल उन्होंने खेली। सो इसीलिए या फिर सो का मतलब तो भी होता है, तो इट बिकेम द रेगुलर थिंग, तो ये रोज का ही काम बन गया, इट बिकेम द रेगुलर थिंग, ये रोज का ही काम बन गया, फॉर द फाउलर, फाउलर के लिए, बहेलिये के लिए, चिड़ी मार के लिए, टू बी इंगेज्ड व्यस्त रहना, तो रोज का ही काम हो गया फाउलर के लिए व्यस्त रहना, टिल जब तक, टिल सनसेट मतलब सूरज ढलने तक, तो पूरा मतलब है, तो फाउलर के लिए बिजी रहना रोज का ही काम हो गया, इवनिंग तक, डिसएंटेंगलिंग सुलझाते हुए, हिज नेट अपने नेट को। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया। तो नेट सुलझाते हुए, बस यही इसी काम में उलझे रहना, इंगेज्ड रहना सनसेट तक, वो उसका रेगुलर थिंग बन गया, रोज का काम हो गया। एंड देन और फिर, ही वेंट होम और फिर वो घर चला जाता, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ। तो आगे लिखा है, हिज वाइफ ग्रू एंग्री, तो उसकी वाइफ गुस्सा हो गई, ग्रो एंग्री मतलब गुस्सा होना, सेकंड फॉर्म ग्रू, उसकी वाइफ गुस्सा हो गई, एंड सेड और कहा, क्या बोला, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड कि तुम खाली हाथ ही लौट आते हो। आगे लिखा है, आई सपोज मुझे लगता है, यू हैव गॉट अ सेकंड एस्टेब्लिशमेंट कि तुम्हें कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट मिल गई है, मतलब कोई जगह मिल गई है दूसरी, टू कीप अप एल्सवेयर मतलब कहीं और रखने की, जो भी मतलब बटेर है या जो भी पक्षी वगैरह है उनको रखने की, शायद तुम्हें कोई और ही जगह मिल गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो एग्जैक्ट आई होप कि यही मतलब हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइन अजीब सा है, बट यही मतलब होगा।
आई सपोज मुझे लगता है यू हैव गॉट अ सेकंड इस्टेब्लिशमेंट, तुम्हें कोई और जगह मिल गई है टू कीप अप एल्सवेयर मतलब अपना काम चलाने की, एल्सवेयर मतलब कहीं और। लिख रहे हैं नो माय डियर सेड द फाउलर, अब फाउलर ने कहा नहीं मेरी प्रिय, आई हैव नो सेकंड इस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप, मतलब मेरे पास रखने के लिए कोई दूसरा इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिश करना क्या होता है, स्थापित करना, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना, तो ऐसी कोई दूसरी स्थापना नहीं है वो रखने के लिए। द फैक्ट इज, कह रहे हैं कि दरअसल बात ये है कि, या फिर सच तो ये है कि, या तथ्य ये है कि, या रियलिटी ये है कि, द फैक्ट इज, रियलिटी ये है कि दोज क्वेल्स मतलब वो सारे बटेर, हैव, तो वे सारे बटेर हैव कम, वो आ गए हैं टू वर्क, काम करने टुगेदर, एक साथ नाउ। तो कह रहे हैं कि वो सारी बटेर अब एक साथ काम करने आ गए हैं, मतलब एक साथ अपना रह रहे हैं, एक साथ ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आगे लिखा है द मोमेंट, जैसे ही, माई नेट इज ओवर देम, जैसे ही मेरा नेट, मेरा जाल उनके ऊपर होता है, ऑफ दे फ्लाई, वे उड़ जाते हैं, ये इन्वर्जन का रूल है हमारा, तो वे उड़ जाते हैं विद इट, उसके साथ, एंड escape और बच निकलते हैं, लीविंग इट, छोड़ते हुए, इट मतलब नेट को, ऑन अ थॉर्न ब्रेक, उस कांटेदार झाड़ियों पर, बट लेकिन, दे विल नॉट लीव, लेकिन वे नहीं रहेंगे, इन यूनिटी, एक साथ, ऑलवेज, हमेशा। तो कह रहे लेकिन वो हमेशा एक साथ नहीं रहेंगे। डोंट यू बॉदर योर सेल्फ, तो इसका मतलब है कि तुम अपने आप को परेशान मत करो, डोंट यू बॉदर योर सेल्फ, तो ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं यू डोंट बॉदर योर सेल्फ, बट इन्वर्जन टाइप का यूज है, सो डोंट यू बॉदर योर सेल्फ, खुद को तकलीफ मत दो, परेशानी मत दो। एज सुन एज, जैसे ही, दे स्टार्ट बिकरिंग देमसेल्व्स, वे आपस में जब झगड़ा करेंगे, कलेश करेंगे, बिकर मतलब कलेश करना, स्टार्ट है तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, देमसेल्व्स मतलब आपस में, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, तो ये हमारा एज सुन एज का लेसन, और एज सुन एज कंजंक्शन है तो यहाँ पे विल का यूज होएगा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि तुम खुद को परेशान मत करो, जैसे ही दे स्टार्ट बिकरिंग, वे कलेश करना शुरू करेंगे, झगड़ा करना शुरू करेंगे, तो ये बिकर वर्ड मैंने आपको याद करा ही रखा है, वर्ब्स जो है 800 बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक में, तो उसमें दे रखा है सब कुछ। तो कह रहे जैसे आपस में वो बहस करेंगे, आई शैल बैग द लोड, कह रहे मैं शिकार कर लूंगा बहुत सारों का, बैग मतलब एक तरह से होता है शिकार करना, द लोड मतलब बहुत सारे, तो मैं बहुत सारों का शिकार कर लूंगा, एंड दैट विल, और वो चीज, दैट मतलब ये जो शिकार होगा, ये विल ब्रिंग, ये लेकर आएगी, अ स्माइल, बैक मतलब वापस लेकर आएगी तुम्हारी स्माइल, टू योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर। तो आगे क्या हुआ, इसके बाद उसने तसल्ली दे दी अपनी वाइफ को कि कोई ना चिंता मत करो, जब वे आपस में, उनकी यूनिटी हमेशा तो रहेगी नहीं, कलेश करेंगे जब आपस में, तो मैं फायदा उठा लूंगा और बहुत कुछ लेके आऊंगा। नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस मतलब आफ्टर दिस, इसके बाद, नॉट लॉन्ग मतलब ज्यादा देर नहीं, तो इसके ज्यादा देर बाद नहीं मतलब बहुत ही जल्द क्या हुआ, वन ऑफ द क्वेल्स, वो जो सारे क्वेल्स थे उनमें से एक, इन अलाइटिंग, अलाइट मतलब होता है नीचे उतरना, तो जो फ्लाइट होती है वो नीचे उतरती है उड़ते हुए, तो अलाइट बोलते हैं। तो कह रहे हैं वन, एक क्वेल नीचे उतरते हुए, अलाइटिंग करते हुए, किस पर अलाइट कर रही थी, ऑन देयर फीडिंग ग्राउंड, जहां भी उसका दाना पानी था उस पे वो नीचे उतर रही थी, वो जो बटेर थी वो उतर रही थी। तो क्या हुआ, ट्रॉड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वन ऑफ द क्वेल्स ट्रॉड, वो टकरा गई, ठीक है, या रोंद दिया उसने, रोंद देना आपने वर्ड सुना होगा, या कुचल देना, या फिर टकरा जाना, तो ट्रोड बोलते हैं। तो उनमें से जो एक क्वेल थी वो टकरा गई बाय एक्सीडेंट, मतलब गलती से, अपॉन किसके ऊपर, अनदर्स हेड, दूसरी बटेर के सर पर, वो एक बटेर गलती से दूसरे बटेर के सर पे जाके टकरा गई। आगे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, एंग्रीली क्राइड द लेटर, तो लेटर मतलब होता है बाद वाली, दूसरे वाली, तो दूसरे वाले जो बटेर थी वो एंग्रीली, गुस्से से, क्राइड मतलब चीखी, क्या चीखी, हु ट्रोड ऑन माई हेड मतलब मेरा सर किसने रौंदा, या मेरे सर पर
किसने हिट किया, मेरे सर पर किसने मारा। तो उसने गुस्से में बोला। आगे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास है, सेड द फर्स्ट क्वेल। अब पहली क्वेल ने क्या जवाब दिया, आई डिड, मतलब मुझसे हो गया ये, बट लेकिन आई डिड नॉट मीन टू, पर मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था करने का। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। तो ये कहा पहली क्वेल ने, बटेर ने। बट लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग दिस आंसर। अब देखिए नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब हो जाता है के बावजूद। तो बट नॉट विद स्टैंडिंग दिस आंसर, कह रहे इस आंसर के बावजूद भी। तो बट लेकिन के बावजूद भी इस आंसर के। और सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, नॉट विद मतलब किसी के साथ न खड़े होना। तो उसने जो आंसर दिया, तो वो दूसरे वाला बटेर उसके साथ ही नहीं खड़ा हुआ, बोलता है कि मुझे क्या लेना देना तेरे आंसर से, मैं तो नहीं अग्री करता तुझसे। तो नॉट विद स्टैंडिंग का वही मतलब है कि हमने सही बता दिया फिर भी वो उसके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, जबकि उसको होना चाहिए कि चल कोई बात नहीं, हो गया। तो वही है, बट नॉट विद स्टैंडिंग दिस आंसर, तो इस आंसर के बावजूद भी द अदर रिमेन्ड, जो दूसरे वाला बटेर था वो रहा एज एंग्री एज बिफोर, पहले जितना ही गुस्सा। कंटिन्यूइंग टू आंसर वन अनदर, मतलब एक दूसरे को उत्तर देते हुए, कंटिन्यूइंग टू आंसर वन अनदर, तो एक दूसरे को उत्तर देते हुए, जारी रखते हुए ये कहेंगे वैसे, मतलब एक दूसरे को उत्तर देना जारी रखते हुए, दे बिगैन, वे लगे टू बैंडी टॉन्ट्स, मतलब एक दूसरे को टोंट कसने। तो बैंडी टोंट्स मतलब होता है किसी को ताने मारना, तो एक दूसरे को वो ताने मारने लगे। सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, आई सपोज, मुझे लगता है, इट इज यू, मतलब ये तुम ही हो, सिंगल हैंडेड, मतलब अकेले तुम, सिंगल हैंडेड मतलब ये नहीं कि एक हाथ से, इसका मतलब है इट इज यू सिंगल हैंडेड, मतलब अकेला तुम ही कर रहे हो बस। तो तुम ही हो बस अकेले, हु लिफ्ट्स अप, जो उठा कर ले जाते हो, द नेट, इस नेट को, क्योंकि लेकर तो सारे इकट्ठे होकर जाते थे, अब उनमें बहस होगी। तो वो कह रहे बस तुम ही हो बस जो सारा ये जाल उठा के ले जाते हो अपने आप ही। एज दे रैंगल्ड दिस, ठीक है, रैंगल मतलब क्या होता है, एक तरह से उपद्रव करना, यानी कि झगड़ा करना या उपद्रव करना। कह रहे हैं एज दे wrangled this with one another, the leader quail said, कह रहे हैं कि जब वे रैंगल कर रहे थे एक दूसरे के साथ, यानी कि झगड़ा कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे एक दूसरे के साथ, तो लीडर ने कहा, उस सरदार बटेर ने कहा, देयर इज नो सेफ्टी विद वन, कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है, विद वन, उसके साथ, कौन, हु इज क्वालसम, जो झगड़ालू हो। कह रहे हैं कि एक झगड़े करने वाले के साथ सुरक्षा नहीं है, देयर इज नो सेफ्टी, सुरक्षा नहीं है, विद वन, उसके साथ, हु इज क्वालसम, जो झगड़ालू हो। द टाइम हैज कम, समय आ गया है, व्हेन, जब, दे विल नो लॉन्गर लिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए नो लॉन्गर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो जब वे अब और नहीं, लिफ्ट अप द नेट, अब मतलब वो समय आ गया जब वो और लिफ्ट अप नेट को नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर, इसीलिए, दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन, तो दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन मतलब उनका तबाह होना निश्चित है अब, तो वे बहुत बड़े विनाश की ओर पहुंच जाएंगे। द फाउलर विल गेट हिज अपॉर्चुनिटी, और फाउलर अपना फायदा उठा लेगा, गेट हिज अपॉर्चुनिटी मतलब फायदा उठा लेना, तो वो तो अपने विनाश, बहुत बड़े विनाश की ओर पहुंच जाएंगे, ग्रेट डिस्ट्रक्शन की ओर पहुंच जाएंगे, और फाउलर अपना फायदा उठा लेगा। आई कैन स्टे हेयर नो लॉन्गर, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, ये हमारा नो लॉन्गर का अगेन यूज, तो अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। एंड और देयर अपॉन, अब देखिएगा इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, एंड देयर अपॉन ही, कह रहे उसके बाद, तो देयर अपॉन मतलब उसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब एक और वर्ड आपको मिल गया देयर अपॉन। तो या फिर हिंदी में आप ये भी बोल सकते हैं तत्पश्चात, मतलब उसके बाद से, ठीक है। तो ये देखिए सारी कंजंक्शंस है, ये बाद में बता दूंगा, अभी आगे पढ़ते हैं। कह रहे एंड देयर अपॉन, तत्पश्चात उसके बाद से, ही विद हिज फॉलोअर्स, कह रहे वो अपने फॉलोअर्स के साथ, अनुयायियों के साथ,
वेंट एल्सवेयर, वो चला गया कहीं और, एल्सवेयर। श्योर इनफ मतलब निश्चित ही मतलब पक्का, पक्का क्या था, तो निश्चित ही द फाउलर केम बैक अगेन, तो निश्चित ही जो फाउलर था वो वापिस आ गया। अगेन अ फ्यू डेज लेटर, कुछ एक दिनों के बाद, थोड़े से दिनों के बाद ही वो फाउलर जो था वो वापिस आ गया। एंड फर्स्ट कलेक्टिंग देम टुगेदर, और उनको सबसे पहले कलेक्ट करके, कलेक्ट मतलब इकट्ठा बुलाकर, जैसे वो करता था सबको बुलाता था, कैसे बुलाता था, बाय इमिटेटिंग नकल करके, किसकी, द टोन ऑफ अ क्वेल, उनकी नकल करके क्वेल की वॉइस की, तो उनको इकट्ठा करता। फ्लंग हिज नेट, फिर जाल डाल दिया उसने, ओवर देम, उनके ऊपर। पूरा मतलब ये हुआ कि श्योर इनफ निश्चित ही एक दिन जो फाउलर था वो कुछ ही दिन के बाद आ गया, और उसने सबसे पहले उन सबको इकट्ठा किया, उनकी नकल करके आवाज की, और फिर उनके ऊपर नेट डाल दिया। देन सेड वन क्वेल, अब उनमें से एक क्वेल ने कहा, यानी कि अब तो उनके ऊपर जाल डल चुका है, और अब वे आपस में बहस करेंगे बटेर। तो देन सेड वन क्वेल, फिर एक बटेर ने कहा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या बोला, दे से, वे कहते हैं, मतलब इनकी आपस में कुछ बहस हो रही होगी, तो एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि तूने ये कहा था, तूने वो कहा था, जो भी बड़ी बहस चली होगी। तो दे से, अब ये दे किसके लिए यूज हुआ है इस स्टोरी में क्लियर नहीं है, तो दे से, वे कहते हैं, व्हेन यू वर एट वर्क, मतलब एक बटेर दूसरे बटेर को बोल रहा है, क्योंकि वो पहले बोल रहा था कि तुम ही हो जो इस सारे नेट को उड़ा के ले जाते हो, तुम्हारे दम पर ही ये नेट ऊपर लिफ्ट होता है, और हम तो कुछ है ही नहीं। वो आपस में बहस चल रही थी उनकी। तो दे से वे बोलते हैं, तो ये पहला क्वेल बोल रहा है कि वे कहते हैं, व्हेन यू वर एट वर्क, जब तुम वर्क पे थे, काम कर रहे थे, कौन सा काम, लिफ्टिंग द नेट, नेट को उठाने का, द हेयर ऑफ योर हेड, तुम्हारे सर के बाल, फेल ऑफ, उड़ गए। तो वे ऐसा बोलते हैं कि जब तुम उठाने का काम कर रहे थे तो तुम्हारे बाल उड़ गए सारे सर के। नाउ इज योर टाइम, अब तुम्हारा समय है, लिफ्ट अवे, उड़ा कर ले चलो, यानी कि अब प्रूव करने का समय आ गया। तो तुम बोलते थे कि तुम्हारे दम पर नेट उड़ता है, तो अब दिखाओ जरा, अब तुम्हारा टाइम है प्रूव करने का, नाउ इज योर टाइम, लिफ्ट अवे। फिर द अदर रिज्वाइंड, अब जो दूसरे वाला था, फिर उसने भी रिज्वाइन किया, मतलब वो भी कहने लगा। उसने क्या बोला फिर, व्हेन यू वर लिफ्टिंग द नेट, जब तुम नेट उठा रहे थे, दे से, वे बोलते हैं, अब वे कौन बोलते हैं पता नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं है। दे से, वे कहते हैं, बोथ योर विंग्स मोल्ड, मतलब तुम्हारे दोनों के दोनों विंग्स मतलब पंख उखड़ गए। तो एक ने बोला होगा कि भाई मैं उड़ा के ले जाता हूँ, मेरे तो पंख ही उखड़ गए। तो व्हेन यू वर लिफ्टिंग द नेट, जब तुम नेट को उठा रहे थे, दे से, वे बोलते हैं, बोथ योर विंग्स मोल्ड, तुम्हारे दोनों विंग्स उखड़ गए। नाउ इज योर टाइम, अब तुम्हारा समय है, लिफ्ट अवे, इसको उठा लो, या फिर उड़ा कर ले चलो। अब क्या हुआ इसके बाद, विल्स्ट, अब आप सोचेंगे विल्स्ट का क्या मतलब है, अभी पता चल जाएगा। विल्स्ट देवर ईच इनवाइटिंग द अदर टू लिफ्ट द नेट, कह रहे हैं जब तक, विल्स्ट का मतलब होता है जब तक, तो विल्स्ट देवर ईच इनवाइटिंग, कह रहे हैं जब तक प्रत्येक उनमें से, मतलब हर जो क्वेल था, वर इनवाइटिंग, वो आमंत्रित कर रहे थे, द अदर, दूसरे को, लिफ्ट करने के लिए, द नेट को उठा, तो वो सब अगर एक दूसरे की यूनिटी होती तो वो सारे उड़ा कर ले चलते, लेकिन वहां पे वो बोल रहे हैं, तू अपने आप को ज्यादा बन रहा था, तो तू उड़ा कर दिखा, अब तूने कहा कि मेरे तो सर के बाल उड़ गए उठाते उठाते नेट को, अब उड़ा के दिखा। तो इस तरह से उनकी बहस चल रही थी। तो कह रहे हैं जब तक, विल्स्ट दे वर ईच इनवाइटिंग द अदर टू लिफ्ट द नेट, जब तक वे एक दूसरे को आमंत्रित कर रहे थे नेट उठाने के लिए। इतने में क्या हुआ, द फाउलर हिमसेल्फ, तो फाउलर ने, उस चिड़ी मार ने खुद लिफ्टेड, उठा दिया, द नेट, उस नेट को, फॉर देम, उनके लिए, एंड क्रैम्ड देम, और उनको ठूस लिया, क्रैम्ड देम इन अ हीप, एक ढेर में, और उसके बाद क्या किया, इनटू हिज बास्केट, और फिर उसके बास्केट में डाल दिया, एंड बोर देम ऑफ होम, और बोर ऑफ मतलब क्या होता है, किसी जगह से हटा देना और कहीं पे ले जाना,
एंड बोर देम ऑफ होम, और वो उठाकर उनको उस जगह से कहाँ ले गया, घर पर। विच मतलब उस चीज ने क्या किया, विच मेड हिज वाइफ हैप्पी, जिसने उसकी पत्नी को खुश कर दिया।